कि हम लोग जो है वो हीप सॉर्ट का एक फंक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अंदर हम लोग एक एरे ले लेते हैं। सी प्लस प्लस में जब भी हम लोग एरे लेंगे उसका हम लोग साइज लेंगे, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास नंबर जी ज़हीर बेटा आपका कोई क्वेश्चन? नो सर, वो रिकॉर्डिंग का बोल रहा था। ओके थैंक यू। हीप सॉर्ट के अंदर हम लोग एरे लेते हैं और उसका साइज लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं? एन जो है वो हमारे पास 8 है। और हम लोग अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग सॉर्टिंग करनी है। पहले हम लोग जो है वो हीप को इस आर्बिट्रेरी एरे को कन्वर्ट करेंगे हीप में। अगर वो आपको याद हो तो हम लोगों ने हीप में से कैसे कन्वर्ट करना था कि हम लोगों ने फर्स्ट या लास्ट नॉन लीफ नोड से शुरू करना था और बैकवर्ड आना था फर्स्ट नॉन लीफ नोड की तरफ। तो जो लास्ट नॉन लीफ नोड है वो हमारे पास किस इंडेक्स से पड़ी हुई है? n/2 - 1 पे, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? और क्योंकि हम लोगों ने n/2 - 1 से शुरू करना है, जिस तरह यहाँ पे n/2 - 1 जो है वो 3 था, 3 से शुरू करना है, फिर 2 पे आना है, फिर 1 पे आना है, फिर 0 पे आना है। तो हम लोग एक लूप जो है वो उसके लिए यूज और i इज इक्वल टू n/2, ठीक है। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बेसिकली 0 इंडेक्स तक हम लोग जाएंगे, i - 3 लेंगे, फिर इंडेक्स 3 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो लेंगे, वहाँ से रीहीप डाउन करेंगे। फिर हम लोग इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू पड़ी है वहाँ से रीहीप डाउन करेंगे, फिर इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वहाँ से रीहीप डाउन करेंगे, फिर इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वहाँ से रीहीप डाउन करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास सिंपल एक रीहीप डाउन का फंक्शन कॉल होगा, रीहीप डाउन। इसके अंदर ये एरे पास कर देंगे। रूट कौन सा होगा? अब हम लोग 0 से नहीं शुरू कर रहे, फर्स्ट टाइम हम लोगों ने इंडेक्स 3 से शुरू किया था, तो वो पास लास्ट इंडेक्स है वो हमारे पास हमेशा n-1 होगा, क्योंकि हीप का जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट को इस वजह से यूज कर रहे थे ना कि हीप से बाहर तो नहीं निकल रहे। तो इवन अगर हम लोग 10 के चाइल्ड को देख रहे हैं तब भी हम लोग 7 को लास्ट इंडेक्स के तौर पे दे सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 7 के इंडेक्स 2 पे जो नोट पड़ी हुई है उसके चिल्ड्रन को देख रहे हैं तब भी हम लोग 7 को लास्ट इंडेक्स दे सकते हैं। लास्ट इंडेक्स उस तरह नहीं होगा क्योंकि 7 को जो हम लोग ये सब ट्री कंसिडर कर रहे हैं उसका लास्ट इंडेक्स जो हमारे पास 6 बन रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग लेफ्ट और राइट चाइल्ड के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो जब हम लोग 5 या 6 इंडेक्स पे जो वैल्यूज पड़ी हुई है उनका लेफ्ट और राइट चाइल्ड निकाल रहे होंगे तो वो हमारे पास 7 से बड़ा होगा। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे जो है वो एग्जैक्ट हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस जो हीप का लास्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स हम लोग हर कॉल में दे देंगे। 100 फुट वर्क, दैट्स इट। मतलब इस इतने से 2 लाइन ऑफ कोड के अंदर हमारे पास जो है वो ये एरे जो है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी हीप में, गिवन ये कि हीप डाउन का फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अगला फिर हमारे पास क्या सॉर्टिंग का काम आ गया। सॉर्टिंग का काम होगा कि अब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हमारे पास हीप जो है वो बन गई है। अब सॉर्टिंग हम लोगों ने करनी है। सॉर्टिंग हम लोग कहाँ से कहाँ तक करेंगे? बेसिकली हम लोगों ने ये करना है कि फर्स्ट टाइम जो है वो लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसे लेके जाना है इंडेक्स 0 पे। फिर जो सेकंड लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है उसे लेके जाना है इंडेक्स 0 पे। फिर जो थर्ड लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है उसे इंडेक्स 0 पे लेके जाना है। तो हम लोगों ने शुरू करना है n-1 से। लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है n-1 पे होगी, ठीक है। और कहाँ तक जाना है? इंडेक्स 0 से अपवर्ड हमें जो है, सॉरी, इंडेक्स 0, जब हम लोग इंडेक्स 1 और इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू पड़ जाएंगी तो फिर ऑटोमेटिकली n-1 आइट्रेशंस के अंदर हमारे पास इंडेक्स 0 पे सबसे छोटी वैल्यू आ चुकी होगी। तो हमें जो इंडेक्स 0 को देखने की ज़रूरत नहीं है। i इज़ ग्रेटर देन 0 एंड i माइनस माइनस, ठीक है। अब हर स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले हम लोगों ने ये करना है कि जो इंडेक्स लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उससे हम लोगों ने स्वैप करना है जो इंडेक्स 0 पे वैल्यू पड़ी हुई है उसके साथ। पहला काम हम लोग क्या करेंगे? डाटा जो हमारे पास 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है और जो वैल्यू लास्ट इंडेक्स पे पड़ी हुई है, n-1 तो कांस्टेंट हो जाएगा। पहले हमारे पास लास्ट इंडेक्स n-1 होगा, फिर n-2 होगा, फिर n-3 होगा। तो उसे हम लोग i से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। i जो है वो लास्ट इंडेक्स पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों स्वैप हो गई। अब हम लोगों ने क्या करना है कि रीहीप डाउन का फंक्शन कॉल करना है, लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने ये जो लास्ट इंडेक्स है इसको हम लोगों ने उसका हिस्सा नहीं बनाना, हीप का हिस्सा नहीं बनाना। तो डाटा हमारे पास इसी तरह रहेगा। रूट हमारे पास जो है वो 0 होगा, हमेशा हम लोग 0 इंडेक्स से जो है वो डाउनवर्ड्स वायलेशन रिमूव करना शुरू करेंगे इस केस में सॉर्टिंग के लिए। और फिर हम लोगों ने जो है वो क्या करना है कि
यहाँ पे आई जो है वो n-1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उससे पिछले इंडेक्स पे हम लोगों ने जाना है कि जो हमारे पास ये इंडेक्स 7 जो था जहाँ पे ये 2 पड़ा हुआ था, अब इस यहाँ पे 10 आ चुका है, अब इसको हम लोगों ने कंसिडर नहीं करना, इससे पिछले वाला इंडेक्स कंसिडर करना है। तो ये अगर आई था तो इससे पिछले वाला इंडेक्स जो है वो हमारे पास i-1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे i-1 जो है वो हम लोग दे देंगे। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा कि रीप डाउन का फंक्शन जो है वो लास्ट इंडेक्स को इग्नोर कर देगा, और हमारे पास जो है वो जो भी हम लोग इसको 0 इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स -1 तक जो है वो हम लोग हीप कंसिडर करेंगे, और ये वायलेशन जो है वो रिमूव करेगा। तो ये हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं टोटल। हमारे पास रीप डाउन के फंक्शन को अगर काउंट ना करें तो आपके पास 4-5 लाइन्स ऑफ कोड है जिसके अंदर आपके पास सॉर्टिंग हो जाएगी, और इसको हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं। एक हम लोग फंक्शन बना लेते हैं डिस्प्ले एरे का, उसके अंदर एरे की वैल्यूज हम लोग डिस्प्ले करा देते हैं। ठीक है, और हम लोग जो है वो हीप सॉर्ट करके डिस्प्ले अंडरस्कोर एरे, और इसको ये पास करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास इस फंक्शन के अंदर हमारे पास सॉर्टिंग हो रही है या नहीं। It has compiled। तो देखो 2 3 4 5 7 8 9 10 वैल्यू मिस तो नहीं हो रही इसके अंदर हमारे पास? हाँ, यही वैल्यूज थी ना, 8 वैल्यूज थी, तो हमारे पास ये 8 की 8 वैल्यूज जो है वो हमारे पास सॉर्ट हो गई हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटी सी एग्जांपल लेके इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक मतलब फिर जो है वो डिबग करके देख लेते हैं।